दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है कि ईरान दोनों मोर्चों पर, चाहे इजराइल हो अमेरिका हो, दोनों को धूल चटा रहा है, पानी पिला रहा है। और ईरान की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि एक के बदले 14 को मारा। और ये जंग तब तक जारी नहीं होगी जब तक पूर्ण रूप से खामनेई का बदला नहीं ले लिया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक और बेतुका बयान आया है पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का कि भारत दूसरे युद्ध की तैयारी कर रहा है। ऐसे में जहां ईरान, इराक, ईरान, इजराइल, यूएस, उधर रूस, यूक्रेन का जंग चल रहा है, इस जंग के बीचों बीच इस तरह का बयान आसिफ अली जरदारी का हम मायने समझेंगे चंद मिनट के वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों 4 दिन हो गए जंग के। भारत, आपके ईरान और इजराइल और अमेरिका की जंग का शुरुआत अमेरिका ने किया था, लेकिन महज 24 घंटे 48 घंटे के बाद ईरान ने ऐसी औकात दिखाई कि ट्रंप की सारी हैकड़ी निकल गई और ट्रंप बिलबिलाने लगे। जी हाँ दोस्तों, कल तक खबर चल रही थी कि ट्रंप कई देशों से बात कर रहे हैं। पहले तो ट्रंप ने बाहबही में कहा कि ईरान से हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया कि अब खून का बदला खून, कोई बात नहीं होगी। और बात करने के लिए ईरान सीधे तैयार नहीं हुआ। ट्रंप की मिट्टी पलीद इज्जत की जो है वो हो गई। और ट्रंप उसके बाद से उनके जो नुकसान होने लगे, बुर्ज खलीफा पर हमला हो। बुर्ज खलीफा जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टावर देख रहे हैं, वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत है। अबू धाबी गल्फ कंट्री में है, जहां पर अमेरिकी सारे बिजनेसमैन जो है, पूरा समझिए कि एक बिजनेस हब है इस बिल्डिंग में। और इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया ईरान ने। ट्रंप की सारी हैकड़ी निकल गई। ट्रंप मिमियाने लगे, बिलबिलाने लगे। और ट्रंप चाहते हैं किसी भी तरह सीज फायर, लेकिन ईरान सीज फायर के मूड में नहीं है। और एक तरफ चौतरफा हमला कर रहा है ईरान, एक साथ कई मोर्चों पर वार कर रहा है। यहां तक कि ईरान की सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल और अमेरिका के साथ जंग है, तो इजराइल और अमेरिका ही नहीं उसके टारगेट पर है। उनको जो जगह दे रहा है, उनको मोरल सपोर्ट भी अगर कोई देश कर रहा है, तो वहां पर भी ईरान सीधे हमला कर रहा है, चुप नहीं रहा है। जैसे कि आप ब्रिटेन का ले लीजिए। ब्रिटेन ने मोरल सपोर्ट थोड़ा सा ट्रंप का किया था, और उनके यहाँ बेस है, एयर बेस अमेरिका का। उस बेस को उड़ा दिया ईरान ने। और उस बेस को उड़ाया तो तुरंत ब्रिटेन के जो ये मंत्री हैं, उनका तुरंत बयान आ गया कि हमें इस जंग से लेना देना नहीं है, हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट अमेरिका के साथ इस जंग में नहीं है। मतलब खुल करके बोलना पड़ा भाई, ताकि आप हमको नुकसान मत पहुंचाओ। तो ये ईरान की अभी मोटिव है, ये पॉलिसी है कि ईरान सिर्फ शत्रुओं से दो मोर्चे पर नहीं लड़ रहा है, अमेरिका और इजराइल से। वो उन देशों से भी लड़ रहा है जिन देशों में हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है, जो कहीं ना कहीं अमेरिका को पनाह दिए हैं, जगह दिए हैं, सब जगह तबाह कर दिया है। यही वजह है कि ट्रंप बिलबिलाने लगे हैं, मिमियाने लगे हैं और सीज फायर चाहते हैं। हालांकि खोखला दावा और खोखली बातें ट्रंप की कहीं ना कहीं कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि ट्रंप ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, लेकिन ट्रंप बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रंप के जितने सैनिक मारे जा रहे हैं, इजराइल के जितने सैनिक मारे जा रहे हैं, दोनों मोर्चों पर अकेले ईरान मात दे रहा है। इजराइल और अमेरिका दोनों को, नेतन्याहू हो या ट्रंप को। कल की तो हद हो गई दोस्तों, तब जब कल एक बार खबर चलती है कि नेतन्याहू मारे गए, उनके जो कार्यालय है, उनके जो ऑफिस है, उस दफ्तर पर ईरान ने हमला कल किया था। और उसके बाद से एक अफवाह हुई कि नेतन्याहू मारे गए, नेतन्याहू मारे गए, लेकिन ये बाद में अफवाह थी। ये खबर कि क्लियर हो गया कि ये अफवाह थी, इस तरह की खबर नहीं थी। हम लोगों ने नहीं चलाया था, लेकिन कई जगह चल रहा था इस तरह की खबरें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कि नेतन्याहू मारे गए। और नेतन्याहू के जो ऑफिस था, जो दफ्तर था, उस पर ईरान ने बड़ा हमला बोला था। तो कहीं ना कहीं ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने हमारे जिस ठिकाने पर आप पता लगा करके खामनेई की सुप्रीम लीडर की को मारा, तो ये मत समझिए, हमें भी हर चीज का पता है कि आपका
कहां पर क्या है। आपकी मोसाद ही इंटेलिजेंस नहीं है, ईरान की भी एजेंसी इंटेलिजेंस है, और हमें पता है कि आप कहां हैं, और हम चाहेंगे तो मार देंगे। ईरान एक बड़ा मैसेज दे रहा है इस युद्ध के माध्यम से कि आप कुछ भी करोगे, आपकी तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं औधे मुंह ट्रंप तो गिर चुके हैं, और इजराइल अभी मोरल अपना जो है स्टेटस, उसका लेवल जो है वो बढ़ा करके रखा है। इजराइल अभी ताबड़तोड़ हमला इजराइल की तरफ से भी किया जा रहा है, नेतन्याहू की तरफ से किया जा रहा है। नेतन्याहू पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू ये भी बयान दिए थे कि अभी हमने एक को मारा है, फर्स्ट लेवल के सारे लोगों को मार दिया है ईरान के। अब दूसरे लेवल के जो जैसे मंत्री, स्पीकर, रक्षा के जो भी बनेंगे, हेड बनेंगे, इनको मारेंगे। इस तरह की बात नेतन्याहू पहले कहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो गई दोस्तों कि फिलहाल नेतन्याहू कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हर जगह ईरान भारी पड़ रहा है। और ट्रंप का तो जैसे कहिए कि सब कुछ सर्वनाश कर रहा है ईरान अभी आज के डेट में। ट्रंप उस स्थिति में नहीं है कि हम ईरान को जब चाहे मटिया मेट कर देंगे, ये कर देंगे। कल बिट्टू बम्बर को नुमाइश कराया गया अमेरिका के तरफ से, लेकिन वो भी कोई खास कारनामा नहीं कर पाया। जब F-15 लगातार गिरने लगे अमेरिका के, ईरान मारने लगा, तो ट्रंप की सारी हेकड़ी निकल गई और बिट्टू बम्बर को पीछे लेना पड़ा। ये स्थिति है। और ईरान इतने खतरनाक मिसाइल से, अभी हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर पा रहा है कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम उसको मतलब ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। इतनी हाई स्पीड है ईरान की मिसाइल की कि उसे इनके डिफेंस सिस्टम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तब तक वो अपने लक्ष्य पर, टारगेट पर हमला कर देता है, जाकर के ब्लास्ट हो जाता है। तो ईरान अभी निश्चित तौर पर हर मोर्चे पर इजराइल और अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। दोस्तों ये पहली खबर थी। दूसरी बड़ी खबर है, एक बेतुका बयान पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का आया है। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि भारत भी युद्ध की तैयारी, दूसरे युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये कहीं ना कहीं इस आपके जो बैटल है ईरान, इजराइल, अमेरिका, इसमें ये डाइवर्ट करने वाली खबर आसिफ अली जरदारी के द्वारा दिया गया है। क्योंकि आसिफ अली जरदारी ये बात कह करके अफगान के साथ जो उनकी लड़ाई इंटरनल अभी चल रही है, उसको कहीं ना कहीं हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत के साथ सटाने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगान भारत की सह पर यह हमला कर रहा है। इस तरह की बातें हो सकती है। चैनल इस बात का दावा नहीं करता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी ये बेतुका ही बयान दिया है कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है। भारत युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए भारत को युद्ध की तैयारी करने की जरूरत भी नहीं है। जरदारी साहब, आपके लिए भारत हर समय तैयार ही है। आप कोई हिमाकत करेंगे तो उसका भरपूर जवाब भारत जरूर देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मगर मस्ताना को इजाजत दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।